बल्कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला सेलिब्रेशन। अगर आपने बस्तर दशहरा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जब पूरा बस्तर बारिश से धुला धुला होता है और यहाँ के पेड़ पौधे, जंगल और खेत हरे भरे होकर खुशी से झूम रहे होते हैं, उस समय मनाया जाता है भारत का एक ऐसा अकेला दशहरा सेलिब्रेशन जिसमें श्री राम की नहीं बल्कि शक्ति या दंतेश्वरी मैया की पूजा करी जाती है। बस्तर संभाग जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं कि जगदलपुर में 75 डेज तक सेलिब्रेट होता है बस्तर दशहरा, जिसमें आपको दिखेंगी अलग अलग ट्राइब्स और उनके सेलिब्रेशन, राजा और उनके पैलेस, हम सबके बीच प्रकट होते हुए देवी देवता जो अपने अपने गांव से यहाँ आते हैं, कुछ डरावनी तांत्रिक प्रथाएं, बहुत सारी सुंदर सुंदर माइथोलॉजिकल फोक टेल्स और ग्रैंड रथ यात्रा जिसका कनेक्शन पुरी के जगन्नाथ मंदिर से है। लेकिन दशहरे में माता का सेलिब्रेशन क्यों? पुराणों के हिसाब से विष्णु जी ने अपने चक्र से सती माता के मृत शरीर के 52 टुकड़े किए धरती को शिव जी के दुख और गुस्से से बचाने के लिए, और जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे वहाँ 52 शक्ति पीठ स्थापित हुए, और यहाँ माता की दाढ़ गिरी जिससे हुई दंतेश्वरी देवी जो यहाँ की इष्ट देवी है। चलिए अब चलते हैं 15वीं सेंचुरी में, जहाँ कुछ 600 साल पहले जब अन्नमदेव वारंगल से बस्तर पहुंचे और काकतीय साम्राज्य की शुरुआत की। उसके बहुत साल बाद चौथे राजा पुरुषोत्तम देव अपनी प्रजा का ट्रस्ट जीतने के लिए उनके साथ जगन्नाथ पुरी की यात्रा में गए, और पुरी के राजा ने उन्हें दिया 16 चक्के का एक रथ और रथपति की उपाधि। हम लोग यहाँ पूजा करते हुए 850 वर्ष हो रहा है। यहाँ दशहरा की मायने जैसे हर जगह जो रावण से संबंधित है, राम रावण से, पर यहाँ देवी पूजा से संबंधित है। शक्ति स्थल कहा जाता है बस्तर को। पुरुषोत्तम देव जो थे राजा, रथ की प्राप्ति के लिए फिर पुरी गए थे। पुरी राजा से तो रथपति का उपाधि मिला, तब फिर एक रथ प्रदत्त किया गया जो आज दशहरा पर्व जो मनाया जाता है देवी का, जो आज वही रथ जो है जगदलपुर में परिक्रमा कराया जाता है। 16 चक्कों में से 4 उन्होंने जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिए, और जंगल का रास्ता खराब होने की वजह से बचे हुए 12 चक्कों को 4 और 8 के रथ में बांटकर बस्तर ले आए, जिनके साथ आए उड़ीसा के रथ बनाने वाले सौरा जाति के लोग। और तब से सब अलग अलग गांव और अलग अलग ट्राइब्स को एक साथ जोड़ने के लिए शुरुआत हुई बस्तर दशहरे की, जिसमें हर गाँव हर ट्राइब की एक अलग ड्यूटी फिक्स्ड होती है दशहरा सेलिब्रेशन और तैयारी की। सबसे पहले सावन की हरेली अमावस्या के दिन बिल्लौरी गांव के जंगल से साल का पेड़ चुना जाता है, और फिर पूजा और विधि के साथ उसकी लकड़ी लाते हैं जिसे पाठ यात्रा बोलते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद होती है डेरी गड़ाई या रथ बनाने की शुरुआत। एक साल 4 चक्के का रथ बनता है जिसे बोलते हैं फूल रथ, और अगले साल 8 चक्के का जिसे विजय रथ बोला जाता है। उसके कुछ दिन बाद नवरात्रि से जस्ट पहले काचन गादी से शुरू होती है दशहरे की असली सेलिब्रेशन। इस कांटे के झूले में अभी कुछ देर में देवी यहाँ खुद आएंगी और इन कांटों पर बैठेंगी और बस्तर के राजा को बस्तर दशहरा शुरू करने की परमिशन देंगी, और तब शुरू होगा दशहरे का पर्व। काचन गादी के लिए पंका जाति की एक छोटी बच्ची ढूंढी जाती है जिसपे काचन देवी सवार होती है। अभी ये बच्ची पीहू ही हर दशहरे पर रहेगी जब तक वो एडोलेसेंट नहीं हो जाती, क्योंकि देवी ने उसे चुना है। पुरानी लड़की बड़ी हो जाती है तो उसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद नई लड़की लेके आते हैं। तो नई लड़की लाएंगे तो एक छोटा साथी होता है बस्तर में, बरवा करके, वो माई जी के साथ यानी हर देवी में होता ही है।
देवी के के साथ। साथ जी। अगर उनके ऊपर सवार हो गया तो फिर मतलब मायके वो आ जाए, नहीं तो फिर दूसरी लड़की खोजना पड़ेगा। अच्छा। अभी इससे पहले हुआ, एक लड़की को लाए तुम्हें मारेगा से, तो उसके ऊपर सवार नहीं हुआ तो इसको फिर लेके आए। क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, स्कूल में जाते हो नहीं जाते स्कूल? हाँ। कौन से, बता। 3rd क्लास में? कौन सा स्कूल है, स्कूल का नाम बता। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से पूजा में पार्ट ले रहे हो? 3 साल से। जब देवी आती हैं तो आपको याद रहता है क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं याद रहता। अच्छा। काचन गादी के दिन भात्रा जनजाति के लोग ये बेल काटा लाकर उसका झूला बनाते हैं। उस दिन इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। फिर काचन देवी बाहर आती हैं। और उनको कांटों पे लिटाया जाता है। फिर राजा आकर उनसे आशीर्वाद और दशहरा शुरू करने की परमिशन लेते हैं। उसके बाद से शुरुआत होती है कई ग्रैंड अमेजिंग रिचुअल्स की और रथ परिक्रमा की। नवरात्रि के दूसरे दिन 4 चक्के वाले फूल रथ को खूब सजाया जाता है और उसमें देवी विराजमान होती हैं। फिर रिस्पेक्ट के लिए उन्हें बंदूकों की सलामी दी जाती है। इसके बाद शुरू होती है रथ परिक्रमा, जो कुछ गांव के लोग मिलकर करते हैं और पूरे एरिया की परिक्रमा करते हैं। ये इवेंट कभी कभी थोड़ा अग्रेसिव लगता है क्योंकि इस इवेंट की हिस्ट्री में कई बड़े सैक्रिफाइस रथ के नीचे डाल के किए जाते थे, जो अब नहीं होते, लेकिन शायद एक अग्रेशन का सिंबल अभी भी बाकी है। माहौल खतरनाक हो रखा है। सप्तमी तक रोज रात होने वाले इस इवेंट को एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली। और इसी के एक दिन पहले होती है जोगी बिठाई, जिसमें हलबा ट्राइब के एक चुने हुए योगी पूरे 9 दिन एक गड्ढे में बैठते हैं बिना कुछ खाए पिए। आशीर्वाद के रूप में उन्हें मावली माता की एक तलवार भी दी जाती है। कहते हैं ये प्रथा तब शुरू हुई थी जब राजा ने एक योगी को गड्ढे में बैठे हुए कड़ी तपस्या करते हुए देखा था 9 दिन तक। तब से दशहरे की शुभ कामना के लिए ये परंपरा आज भी जारी है। ऐसी ही एक प्रथा होती है बेल पूजा की, जिसमें सरगीपाल जंगल में एक बेल जोड़े में उगती है सिर्फ दशहरे के समय। माना जाता है कि एक राजा ने सरगीपाल में 2 बहुत सुंदर लड़कियां देखी और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। लड़कियों ने उन्हें अगले दिन शादी की पूरी तैयारी करके आने को कहा, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो दोनों देवियां हैं और उनसे बहुत माफी मांगी। तब से वो देवियां बेल पत्ते के जोड़े में आती हैं और राजा पूरी तैयारी के साथ जाकर उनकी पूजा करते हैं, और वो देवी
देवियां उन्हें शुभ दशहरे का आशीर्वाद देती हैं। अभी तक देवी देवता तो सब खुश हो गए, पर भूत प्रेतों का क्या? उन्हीं को खुश करने के लिए महाअष्टमी की रात होती है तांत्रिक पूजा निशा यात्रा, जिसमें होती हैं अलग अलग मंदिरों में 14 बकरे और एक काले कबूतर की बलि। जगदलपुर की एक प्राचीन खंडित देवी मूर्ति की पूजा से प्रोसेस शुरू होता है। फिर राजा अलग अलग पूजा पाठ और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और एक समाज के लोग मटकों में दाल, चावल और खीर का प्रसाद बनाकर लाते हैं, जिनकी तांत्रिक पूजा की जाती है। यहाँ जो म्यूजिक बजाया जाता है वो भी पूरे फेस्टिवल से अलग एक खास तरह का होता है फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। फिर एक एक बकरे को लाकर उन्हें ये प्रसाद खाने को दिया जाता है। अगर बकरे ने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब वो बलि के लिए तैयार नहीं है। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद बकरे के कान में कुछ मंत्र फूके जाते हैं। और फिर उसकी बलि दी जाती है। लेकिन अब बस्तर के सभी देवी देवता, भूत प्रेत बस्तर दशहरे के भव्य सेलिब्रेशन के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। और आज ही के दिन दोपहर को दंतेवाड़ा के अपने शक्तिपीठ से निकल गई हैं दंतेश्वरी माँ और साथ उनकी बड़ी बहन मावली माता, जो रात तक जगदलपुर पहुंचेंगे। और अगले दिन होगा मावली परघाव या वेलकम, जो कि पूरे फेस्टिवल का सबसे ज्यादा ग्रैंड और लाखों की भीड़ जुटाने वाला होता है। सो बस्तर दशहरे के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा मावली माता और दंतेश्वरी माता का ग्रैंड वेलकम, दूर दूर गांव से आए आंघास का वेलकम, जिनसे हर कोई बच के रहता है, क्योंकि जो भी रास्ते में आए वो उन्हें हटाते हुए निकल जाते हैं। और फिर निकलेगा 8 चक्के का विजय रथ, जिसको एक ट्राइब चोरी करेगी और राजा उसे समझा बुझाकर वापस लेकर आएंगे। ऑल दिस एंड मच मोर इन पार्ट 2। तो सब्सक्राइब टू शिवा टेल्स और अपने दोस्तों से शेयर करो जो ये फेस्टिवल अटेंड करना चाहेंगे। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियाँ ऑलवेज।